कनेक्शन वाले बाबा खुद को बताते रहे ये, तो क्यों नहीं जान पाए कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है, उनके सत्संग की वजह से लोगों की जान जा सकती है, और जब ये घटना घट गई उसके बाद से ही फरार भी हैं? नहीं, वो खुद परमात्मा को ही मानते हैं। बिल्कुल सभी का कनेक्शन है, हमारा भी कनेक्शन है, आपका भी कनेक्शन है। परमात्मा तो बृहद है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावें सुने संत विधिवंता। तरह तरह से लोग हरि की कथा का करते हैं वर्णन, और सभी के लिए हरि है। परमात्मा तो सबके लिए है, दुनिया के लिए है। वो तो सीमाओं से पार है, बॉर्डर से। लेकिन जो घटना हुई दुखद है, और उसकी नारायण साकार हरि जी ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है मृतकों के परिवार के लिए, और जो इंजर्ड हैं, घायल हैं, उनके परिवारों के लिए हम लोग उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता है वो हॉस्पिटल से घर पहुंचे, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो, किसी को ब्लड की जरूरत, कहीं किसी को धन अभाव, कोई चाहे दवाओं की, एम्बुलेंस की या गाड़ियों की कोई आवश्यकता, हायर मैनेजमेंट उनको चाहिए ट्रीटमेंट, तो वो सब हम लोग करवा रहे हैं। वो उनके जो अनुयायी नहीं, अब तो हादसा हो चुका ना एपी सिंह जी, अब तो हादसा हो चुका है। 122 लोगों की जान जा चुकी है। जो कुछ 20 से 30 लोग मौजूद हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, अब तो एम्बुलेंस का कोई मतलब नहीं है, अब तो इस इलाज का कोई मतलब नहीं, सरकार खुद देख रही है। रेफर किए जा रहे हैं। आज मैं अलीगढ़ हूँ मैडम, आप वरिष्ठ पत्रकार, मैं अलीगढ़ में हूँ, और अलीगढ़ में हॉस्पिटल से रेफर कराने का, जहाँ इलाज नहीं हो पा रहा आगे बढ़ाना, आगे भेजना, ये सब प्रक्रिया भी चल रही है। कोई लावारिश लाश ना बचे, सबका अंतिम संस्कार तरीके से, जिस तरह से रीति रिवाज से होता है उस तरह से हो जाए, ये प्राथमिकताएं हैं। और इन प्राथमिकताओं के आधार पर भी घटना हुई, दुखद हुई, लेकिन हम उत्तर प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। एसआईटी से जांच करा रहे हैं। कुछ एंटी सोशल घटना हुई और जिसकी जांच में सब कुछ सामने आएगा। लेकिन मैं आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ एपी सिंह जी, क्योंकि अब घटना घट चुकी है। कल सीएम योगी भी पहुंचे थे हाथरस, और उन्होंने अधिकारियों को सीधे निर्देश दिए हैं, जो जहां भर्ती है उनका उचित इलाज हो। मुआवजे का ऐलान तो केंद्र और राज्य सरकार ने पहले ही कर लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने बिना देर किए वो खुद जाकर घायलों से मिले, उनसे बात की थी। अब सवाल ऐसे में आपसे इसलिए भी हो रहा है, आपने कहा अब व्यवस्था देखी जा रही है, ये व्यवस्था पहले अगर देखी जाती जहां सत्संग हो रहा था, क्योंकि बहुत से नियम है जो फॉलो करने होते हैं जो नहीं किए गए थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन कहती है, जो पहली एफआईआर है वो भी कहती है। खबर ऐसी भी है कि आप सूरजपाल सिंह का केस लड़ने वाले हैं। जी, लड़ रहा हूं। केस लड़ने की अभी बात भी है, और आगे जो भी लीगल प्रोसेस है उसको करूंगा, लेकिन जो प्राथमिकताएं हैं उनको उस आधार पर कर रहे हैं। जांच हो, जांच में भाग लेंगे। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर पूरा भरोसा है, और जांच एजेंसियों के एंटी सोशल एलिमेंट्स, और हम आपके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं, आपका देश का, दुनिया का बड़ा न्यूज चैनल है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि जो लोग वहां थे, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स की कुछ रिकॉर्डिंग हुई, लोग वीडियो बनाई होगी, और वो हमें भेजें। अगर आइडेंटिटी अपनी छुपाना चाहते, नहीं बताना चाहते, डर है, तो हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे भेज दें, साइटी को भेज दें, हमारे इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पे भेज दें, तो उससे हम को एसआईटी को दे सके, जांच को दे सके, जांच एजेंसियों को दे सके, जिससे जांच में दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। आपने कहा दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। अभी जब सत्संग में 122 लोग जान गंवा चुके हैं, तो देश भर से मांग उठ रही है कि बाबा के खिलाफ एक्शन हो, और बाबा को पूरी तरह से दोषी इन 122 मौतों का जिम्मेदार माना जा रहा है। कैसे डिफेंड करेंगे आप, क्या तर्क देंगे आप? जब मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम और सत्य का साथ समापन हो गया था, नारायण साकार हरि मंच से जा चुके थे, का रास्ता का पीछे से होता और अलग से जा चुके थे, उसके बाद एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ऐसी घटना को अंजाम दिया, जिसकी वजह से भोले भाले जो नारायण साकार हरि के फाल्ट अनुवाद सत्संग के थे, वो लोग उसको नहीं ट्रैप कर पाए। ये कैसी घटना ये हो रही, क्योंकि आज तक कभी नहीं हुआ था, कभी ऐसी घटना नहीं हुई। हर महीने के प्रथम मंगलवार को ऐसे आयोजन होते हैं। हाँ, भीड़ कुछ अधिक इसलिए भी हो गई क्योंकि फरवरी के बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, आदर्श आचार संहिता लग गई थी, और वो जून में खत्म हुई, और पहला प्रथम मंगल जुलाई में ही पड़ा, तो इसलिए भीड़ कुछ अधिक हो गई होगी। अब सीमाओं लिमिट से, क्योंकि जो अनुमति ली गई थी वो थी, और सभी परमिशन लॉ तहत, कानून तहत सभी ली गई थी, और उसी के तहत
हो रहा अब था मैं आपको और परमिशन की बात बता देती हूँ। वो फॉर्म जो फिल किया जाता है इस तरह के आयोजनों में, उसमें कई चीजें ऐसी थी जो फिल नहीं की गई या फिर गलत जानकारी दी गई थी। वो खबर हमने कल भी अपने दर्शकों तक दिखाई थी, पहुंचाई थी। अनुमान ये था कि 80,000 के करीब लोग पहुंचेंगे। लोग पहुंच गए थे करीब 2.5 लाख। वहां पर यह नहीं बताया गया गाड़ियां कितनी होंगी, उनकी पार्किंग की व्यवस्था क्या होगी। वहां पर एंट्री और एग्जिट गेट नहीं बनाया गया। वहां पर यह नहीं बताया गया कि इस भीड़ में महिलाएं कितनी होंगी। आपको पता है 100 से ज्यादा जो मरे हैं वो महिलाएं ही मरी हैं। 122 में 100 से ज्यादा महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जो कि मारे गए हैं। और आप कह रहे हैं ऐसा हादसा पहली बार हुआ। जब यह हादसा हो चुका है एपी सिंह जी, तो पुराने वीडियोस सामने आ रहे हैं, पुराने ऐसे वीडियोस जिसमें लोगों की बहुत सी भीड़ है और उस भीड़ के बीच से गाड़ियों का काफिला बहुत रफ्तार से गुजरता है और लोग आगे बढ़कर पैरों की धूल लेना चाहते हैं, या फिर ये कहिए कि सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा को करीब से देखना और छूना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता था। एक तस्वीर कोरोना के टाइम की सामने आई जहां सिर्फ 50 लोगों को साथ में रखकर कोई भी कार्यक्रम करने की यहां परमिशन दी गई थी, लेकिन वहां भी 50,000 के करीब लोग जुटे। नियमों की अनदेखी तो बहुत दिन से हो रही थी, बस हादसा अब हुआ, ये कहिए। नहीं, ये देखिए, कुल उनका पालन किया जा गया था, भरसक प्रयास किया गया नियम पालन का। और जहां तक चरण की बात, नारायण साकार हरि के यहाँ साफ प्रचलन है, कोई पैर छूने की परंपरा ही नहीं है कभी कि पैर छुआ जाए या पैर छूने की बात हो। कभी पैर नहीं छुआ जाता है, पैर छुए ही नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ, लोग पीछे से क्या करते हैं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके यहाँ कोई ऐसा प्रावधान जब इतना नहीं। बड़ा आयोजन होता होगा एपी सिंह जी, तो क्या वो खुद नहीं देखते होंगे कि किस तरह के वीडियोस सामने आते हैं या किस तरीके से लोग उनकी तरफ भागते हैं पैर छूने के लिए? के सामने ऐसा नहीं होता है। रेडियस कम से कम 20-25 के मीटर की रहती है सराउंडिंग, जहां खाली रहता है। महिलाओं के अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, दोनों के सेवादार अलग अलग है। महिला पुरुष ड्रेस में होते हैं, सेवादार होते हैं, हवाई होते हैं, जो पूरी व्यवस्थाओं को अंजाम देते हैं अच्छी तरह से, और वो लगातार प्रक्रिया चलती है उनके साथ। वही व्यवस्था तो यहाँ पर नहीं थी, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। अगर आप भी अपने घर पर कोई भी छोटा मोटा फंक्शन भी रखेंगे या मेहमानों को बुलाएंगे, तो आप देखेंगे ना कितने लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ बैठेंगे, हवा आ रही है या नहीं आ रही है, एसी चल रहा है या कूलर चल रहा है या नहीं, खाएंगे पिएंगे का क्या आप देखेंगे ना। यहाँ इतना बड़ा आयोजन हुआ, लाखों लोग इकट्ठा हो गए और इंतजाम कुछ नहीं थे। नहीं, इंतजाम करने वाली जो कमेटी नारायण साकार हरि ना बुलाते हैं, ना आयोजन करते हैं, ना कुछ करते हैं, वो तो उन्हें बुलाया जाता है, चले जाते हैं। इसीलिए ना उनका कोई चंदा है, ना चढ़ावा है, ना रसीद है, ना किसी तरह का कुछ नहीं। उनका अपनी जो वीआरएस से पेंशन मिलती है उससे अपना यापन चल, बस। इसके अलावा उनका कोई इसीलिए वहां चढ़ावा नहीं, दान पात्र नहीं, कोई किसी तरह का ये नहीं है। कभी नहीं देखा, पैर छूने की परंपरा ही नहीं वहां है। और ना वो आयोजन खुद करते हैं, जो आयोजक हैं वो बुलाते हैं, वही परमिशन लेते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि जहां बैठकर वो सत्संग करें, प्रवचन दें, वो ये ना देखें कि कितने लोग जुटे हैं, वो ये ना देखें कि लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं उनके पैर छूने के लिए, उनके पैरों की धूल लेने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, आंखें बंद नहीं होंगी। आप कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से दोषी नहीं है या वो जिम्मेदार नहीं है, तो फिर 122 लोगों की मौत का जिम्मेदार है कौन? वो खुद है लोग। एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिनकी जांच होगी और दोषी आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस ला के देगी। आप निश्चित मानिए, घटना हुई, दुखद हुई, लेकिन जो भी हुआ वो एक साजिश और षड्यंत्र के तहत किया गया। उसमें वो लोग सफल हो गए, जिसकी वजह से नारायण साकार हरि के फॉलोअर्स इतनी भारी मात्रा में, जो उनके आयोजक थे, व्यवस्थापक थे, उनकी मौत हुई। उनके घर में आज मातम परसा हुआ है, ये सच है, इसमें कोई शक नहीं। बच्चों की मौत हुई है, ये इसमें कोई बोल राय नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए और मैं माननीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री, उनका भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने प्रभाव से एनडीआरएफ को भिजवाया, डॉक्टर्स को भिजवाया। इतना बेहतर इलाज हो सकता है, हो रहा है, हुआ है, लेकिन फिर भी मौतों की संख्या बहुत अधिक है, जो बेहद दर्दनाक है। बाबा अगर दोषी नहीं है तो फरार क्यों है? एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर बहुत खबरें हैं कि आप इस तरह के केसेस क्यों लेते हैं? आपने निर्भया के दोषियों को भी बचाने की कोशिश की थी। आप इस तरह की डिबेट क्यों करती हैं? आप इस तरह की, मेरा काम है सवाल पूछना, इसलिए मेरा भी काम करना है, केस लड़ना, इसलिए केस लड़ता हूं।
लेकिन आपको ठीक बात लगता है कि अगर इतने बड़े हाँ। जुर्म का अगर कोई भी आरोपी है तो उसके फेवर में केस लड़ा जाए? नहीं, आरोपी नहीं है वो, बिल्कुल आरोपी नहीं, आरोप बनाए जा रहे हैं। नारायण सागर सोशल मीडिया चलाते हैं, ना व्हाट्सएप चलाते हैं, ना फेसबुक चलाते हैं, ना फरार क्यों पेज है? चलाते अंडरग्राउंड क्यों Instagram है? दोषी नहीं है, फरार कोई दोष नहीं है तो सामने आ जाए। है, कोई फरार नहीं है, कोई फरार नहीं है, कहां कोई पर है? फरार नहीं। सिटीजन है, कानून में विश्वास रखते हैं, पुलिस सुरक्षा संरक्षण जिस तरह से उनकी जिम्मेदारी